सत्कर्म करने चाहिए। दुख तो देखो आएगा जीवन में, सुख और दुख दो साथ में रहते हैं। हम आपको एक कथा बताते हैं धर्म और कर्म की। ये दो सगे भाई कौन? कर्म और धर्म। अब धर्म बोला मैं बड़ा और कर्म बोला हाँ जी मैं बड़ा। अब आपसे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। बोले चलो कहीं जंगल में चलते हैं, पूछते हैं। तो एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था माद्री। और रोज जंगल में जाती, उसके पति की कामना थी उसको। भाई जिसको पति सुंदर चाहिए तो भगवान भोले का तो पूजन करना ही पड़ेगा। राजा की बेटी थी, एक लड्डू शिव जी पे रोज चढ़ा और एक वहीं साथ में रहने वाला एक बुढ़िया का पुत्र था, कुटिया बना के रहता था। वो उस राजा के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी क्या थी? गाय चराने का काम था। अब तीन इसमें आधार हो गए, एक तो धर्म कर्म, एक राजा और एक राजा की पुत्री और एक माता और माता का पुत्र। ये कथा समझो आप। और वो जो माता जी का पुत्र था बुढ़िया का, वो रोज गाय चरा के जाता। जो राजा की लड़की थी वो लड्डू चढ़ाती, क्योंकि वो जो बुढ़िया का पुत्र था बहुत गरीब था, घर में अन्न का दाना नहीं था। और राजा उसको मेहनताना क्या देता था? आधो पाँच जौ का आटा। वो तो अपनी भूख उस लड्डू से बुझा लेता था। जो आधो पाँच जौ का आटा था वो अपनी माता के लिए ले जाता था। उसी का दो टिक्कर बनाए और वो पा लेता। उसी के दरबार में बुढ़िया की झोपड़ी में वही धर्म कर्म एक दिन आ जाता। बोले बेटा क्या करते हो? क्या मैं राजा की नौकरी करता हूं, वहां से आधो पाँच जौ का आटा मिलता, तो उसमें तो आपका पेट पालन नहीं होता। कि एक राजा की लड़की है, वो भगवान शंकर के मंदिर में एक लड्डू चढ़ाती है, उसको पाके मैं पानी पी लेता हूं और अपनी माता जी के लिए वो जौ का आटा देता है राजा, उससे मेरी परिवार चलता है, मेरी माता का भोजन हो जाता है। अब तो कि एक बात हम तेरे से कहें, क्या बोलो? कि उस बेटी से ये कहना तुम शादी करोगी क्या? अब वो कहने लगा जैसे तैसे तो गाय चराने का काम मिला है, ये कहां से आ गए? ये जो आधो पाँच जौ का आटा मिलता है ना, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। अब कैसे मेरा जीवन व्यापन होगा प्रमोद जी? कैसे व्यापन होगा? एक काम करना, उस राजा की बेटी से ये पूछना तुम शादी करोगी या नहीं। तो खूब हिम्मत मारी उसने, पर बोल नहीं पाया। किस लिए बोल नहीं पाया? सामर्थ्यवान नहीं था ना, हिम्मत नहीं पाई। आया घर पर झोपड़ी पर, फिर धर्म कर्म ने कहा कि बोला कि प्रभु मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, पर बोल नहीं पाऊंगा। फिर
कह के भेजा। आज तो उसने पूरी हिम्मत दिखा दी। क्या बहन जी हम अब था देखो शादी करना चाह रहा है और बहन जी बोल रहा है, देखो बहन जी हम आपसे कहें कि आप शादी करना चाहोगी, अब तो वो क्रोध में आ गई। राजा की बेटी, तू ये बात बोलने की तेरी हिम्मत कैसे? उसने जाके अपने पिता को बता दिया, पिताजी जो आपने ये गाय चराने वाला रखा है ना, इसको निकाल दो आज। तो बेटी क्या हुआ कि इसने आज ऐसी बात बोली है कि आप शादी करोगी क्या? राजा भी क्रोधित हो गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? रोता हुआ अपनी उसी कुटिया में पहुंचा, जाके धर्म कर्म को बताया, भैया तुमने हमारी नौकरी छुड़वा दी। धर्म कर्म बोल देना राजा से, जो वो चाहेगा वो उसको प्राप्त होगा। क्या चाहिए उसको शादी में? बोले एक तो निकाल दिया है, फिर दोबारा जाऊंगा। वो बुढ़िया का बेटा दोबारा पहुंचा, राजा से हिम्मत करके बोला, राजन मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। बोला तेरी हिम्मत है, जो मैं मांगू सो तू देगा, तू लाएगा शादी में? राजन बताइए क्या मांगोगे? क्या देख, इंद्र के गजराज पर चढ़कर तू अइयो और माता लक्ष्मी तेरी चौर ढोलती आएंगी, हमारे ब्रज में सीख मारती हैं। जब घोड़ी पे बेटा चढ़ता है ना, तो पीछे से कुछ हमारे यहाँ रिवाज है, उसको चौर बोलते हैं, सीख मारते हैं। और शुक्र शनिचर शादी में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश शादी में आए, और जितने भी देवताएं हमारी शादी में आए, ये तू पालन कर सकता है तो बता। तो राजा ने कहा दरबार खुलवा दो, जो भी 56 प्रकार के आपने भोजन बना रखे हैं, जितने भी तय खाने थे सब शुक्र शनिचर खा गए। राजा ने कहा कि सामने वाला खुलवा दो, वो तो अभी बचा हुआ है। क्या महाराज वो भी खा गए? अब क्या करे? राजा उसके बच्चे के चरणों में पड़ गया, जो लड़का आया था बहने के लिए। शादी होके अपनी कुटिया में ले गया राजा की लड़की को। धर्म कर्म बोले, अपन किस लिए आए थे? राजा बोला धर्म कर्म से। कि आपकी समझ में अब भी कुछ नहीं आया कहानी का? ये क्या कथा थी? राजा जो बुढ़िया का पुत्र था ना, उसने कर्म किया। कर्म अच्छा करोगे तभी तो धर्म की प्राप्ति होगी।